इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद बिन अबी बकर का ज़िक्र करते हुए कहता है कि उसे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल करवाया मिस्र के अंदर। ये तो ठीक बात है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भेजी गई अफवाज या उनके भेजे हुए लोगों ने ही मोहम्मद बिन अबी बकर को कत्ल किया, क्योंकि ये उन लोगों के साथ था जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने आए थे, इसलिए उन्होंने इनको कत्ल कर दिया। यहाँ बात तो ठीक है, लेकिन इससे आगे कहता है कि उन्होंने उसकी मैयत को एक गड्ढे की खाल के अंदर डाला और फिर उसको आग लगा दी। और फिर कहता है कि इस पर अहले सुन्नत के सब लोग मुत्तफिक हैं कि ये बात सही है। तो इनको हजरत अली ने अपने दौर में मिस्र का गवर्नर लगाया था अपने दौरे खिलाफत में। कैस बिन साद से हुकूमत नहीं संभाली जा रही थी, पीछे से मालिक अश्तर को भेजा, उसको जहर दे के मरवा दिया गया दुश्मनों की तरफ से। तो मोहम्मद बिन अबी बकर मिस्र के गवर्नर थे, तो ज़ाहिर कूफे से दूर था, शाम की बाउंड्रीज लगती थी, वहां से हजरत माविया की छापादार जो टीमें हैं वो हमले करती थी। तो मोहम्मद बिन बकर को कत्ल करवा दिया, हत्ता के एक गधे में इनकी लाश रख के उसको आग लगा दी। अस्तगफिरुल्लाह। और ये इसके ऊपर इजमा है, कोई दुनिया में इसका इनकार नहीं करेगा। हमारी अहले सुन्नत की तमाम किताबों में मौजूद है, जितनी भी सहाबा इकराम की बायोग्राफी पे लिखी गई हैं, चाहे वो आप तारीख तबरी पढ़ के देख लें, इब्ने जरीर अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, तारीख इब्ने कसीर की अल मुतवफ़ा 774 हिजरी, आप अल इस्तियाब इमाम इब्ने अब्दुल बर की पढ़ के देख लें, अल मुतवफ़ा 468 हिजरी। आपको सारी किताबों में इब्ने असीर की जो है उसुदुल गाबा अल मुतवफ़ा 630 हिजरी, जिसकी शरह इब्ने हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी, अल इसाबा उन्होंने लिखी। 8000 सहाबा इकराम के हालात जिंदगी उसमें लिखे हैं, उर्दू में तर्जमा होके आ चुकी है। आप उसमें मोहम्मद बिन अबी बकर का पढ़ लें, उनके साथ क्या हुआ था। हत्ता के सही मुस्लिम शरीफ में भी इसका जिक्र मौजूद है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4722। भाई ये कहाँ है कि सब लोग मुत्तफिक हैं? फिर कुछ किताबों के हवाले देना शुरू कर दे कि इन किताबों में ये वाक़या है। ये वाक़या है इन किताबों में, और इन सब किताबों में ये वाक़या तारीख़ तबरी से लिया गया है, क्योंकि बुनियादी किताब तारीख़ की वही है और बाकी सारी बाद के लोगों ने उनसे ही रिवायात ली हैं। तो उसके अंदर ये वाक़या बेशक मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाक़या सच्चा है? बिल्कुल नहीं। तारीख़ तबरी या तारीख़ की कोई भी किताब ले लें, मुसलमानों ने तो अभी तक भी तकरीबन कोई अपनी तारीख़ पर बेहतरीन तरीके से तहकीक नहीं की, कोई ऐसी किताब नहीं बनाई जिसके अंदर लोगों को मुस्तनद सारे वाक़यात मिल सके। हाँ, अलग बात है कि छोटी मोटी किताबें कुछ वाक़यात पर तहकीकात की हैं, और एक मेरी नज़र से अरबी की PDF में किताब गुज़री है तारीख़ तबरी के बारे में, सही तारीख़ तबरी। उसका मैंने सही मुतालिया नहीं किया कि पता नहीं कितनी सही है या कितनी कुछ है, लेकिन एक मुकम्मल किताब तकरीबन आज तक मैंने तो कहीं नहीं देखी कि तारीख़ की कोई किताब पूरी तारीख़ इस्लाम की सिर्फ मुस्तनद रिवायात से लिखी गई हो। और तारीख़ तबरी एक ऐसी किताब है जिसके अंदर सही, ज़ईफ़, मौजू हर तरह की रिवायात मिलती हैं, और उन्होंने रिवायात को जमा किया है। कोई तारीख़ी नुक्ता नज़र से किताब को जमा नहीं किया, बल्कि एक समझ ले खाम माल के तौर पर यह किताब जमा की है कि आगे लोगों को अगर तारीख़ पर कुछ काम करना हो तो ये उनके लिए एक ज़रिया बन सके। अब बात करते हैं इस रिवायत की। इस रिवायत का मेन रावी जिससे ये रिवायत है वो है अबू मिखनफ लूत बिन याहया। तो अहले सुन्नत में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये रावी काबिल एतबार है, किसी मुहद्दिस ने भी।
सब ने कहा है मतरूक है, मौजू बातें करता है, मन गढ़ंत बातें करता है, सब ने इसके खिलाफ बातें की हैं, किसी ने इसकी तौसीक नहीं की। जब मेन रावी जो बयान करने वाला है उसकी तौसीक नहीं, उसकी बयान की हुई कोई बात कोई भी आलिम सही नहीं समझता अहले सुन्नत में से, तो फिर इस बात पर इजमा कैसे हो गया कि ये रिवायत सही है? हाँ, तारीख़ की किताबों में लिखी गई है, तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं तारीख़ की किताबों में, तो इसका मतलब ये तो नहीं जो बात लिखी गई है वो सही है। अरे भाई, जो रावी है उस पर सब लोगों का इत्तेफाक है कि वो झूठा है। जब वो झूठा है तो उसकी रिवायत भी झूठी है, उसको कैसे सही मान सकते हैं? और फिर इसको ज़्यादा मजबूत बनाकर पेश करने के लिए कहता है कि सही मुस्लिम में भी ये बात है। कहाँ है भाई? 4722 नंबर पर ये बात मौजूद है, ताकि लोग समझें कि वाकई मुस्लिम में बात आ गई है, तो इसका मतलब है कि ये बात सही है। हालांकि उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है सही मुस्लिम के अंदर। उसमें क्या है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक शख्स आता है मिस्री, आप उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो? वो कहता है मिस्र से हूँ। आप फिर पूछते हैं कि हालिया जंगों में तुम्हारा जो अमीर है उसका बर्ताव कैसा है? तो वो कहता है कि हमने अपने अमीर में कोई बुराई नहीं देखी, हमने उसमें अच्छाई देखी है। अगर किसी का कोई जानवर मर जाता है तो वो उसे जानवर देता है, किसी का गुलाम मर जाता है तो गुलाम देता है, कोई नुकसान होता है तो नुकसान पूरा करता है। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हालांकि उसने मेरे भाई मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ बहुत बुरा किया, तो उसमें यह तो नहीं है कि गधे की खाल में डालकर, बुरा किया के भी अल्फाज नहीं कि जो किया, गधे की खाल में डालकर उसे जला दिया, ये बात तो इधर नहीं है। ये बात तो इस रिवायत के अंदर मौजूद नहीं है। जो बात मिर्ज़ा बयान कर रहा है, जिसकी तौसीक के लिए ये हवाला दे रहा है, इसके अंदर ये बात कहाँ है? जब ये बात है नहीं, सिर्फ यही बात है कि मेरे भाई के साथ जो किया, क्या किया? यही कि कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये जो तुमने वाकया अपनी तरफ से कुछ बयान कर दिया कि गद्दे की खाल में डालकर जला दिया, ये वाकया कहाँ है? ये वाकया तो एक ऐसे रावी से बयान किया गया है जिस पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता, तो ये मन गढ़ंत वाकया है। तो आप तो दावेदार हैं कि सही रिवायात बयान करता हूं मैं, और फिर रिवायत कौन सी बयान करते हैं? जो पक्की ठक्की मन घड़त रिवायत है, जिस पर कोई शख्स भी एतमाद नहीं कर सकता कि ये सही रिवायत है, क्योंकि इसका रावी जो है वो काबिल एतबार नहीं है।